सुने कि सर दे दो मगर हाथ में जालिम के न दो हाथ, सर दे दो मगर हाथ में जालिम के न दो हाथ, ये रस्म वफा सिबते पैगंबर से चली है। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। कंजूसी से काम ले रहे थे, मटेरियल तो है, मटेरियल है, मगर सोच रहे हैं कि थोड़े कम में ही काम चल जाए, ज्यादा असर ना पड़े। अरे इमाम हुसैन का जलसा है, अगर फूक भी गया तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये सही हो गया तो उसके फिर से कान हट दिया आप, वैसा ही करो जैसे था। इन्हें बुलवाइए, ये जो कहाँ बोल रहे, जैसे अभी बोल रहे थे वो तो कहाँ रहे। खुद भी पता नहीं चल रहा है। चलिए जैसा भी, आप लोग सुकून और इत्मीनान से बैठे। जो भाई खड़े हुए हैं अगर करम फरमाए तो जलसा गाह में आ जाएं, मेहरबानी होगी उनकी। क्यों भाई साहब, हेलो हेलो, क्या इरादा है? आ जाओ, आओ। उलमा की जुबानी सुनते हो कि ये जलसा गाह दर हकीकत जन्नत की क्यारी होती है? मगर कौम का हाल यह है कि बस खाली सुनना ही सुनना है, अमल की कोई सूरत ना आज तक नजर आई, ना आगे को कोई उम्मीद नजर आ रही है। जलसे दर हकीकत इसी मकसद के लिए होते हैं कि जो सबक भूल गए हैं वो दोहरा लिया जाए ताकि ताज़ा हो जाए। अब जलसा भी हो रहा है, तकरीरें भी हो रही हैं, नाते भी हो रही हैं, मनकबतें भी हो रही हैं, और कौम जूं की तूं है। इसका मतलब है कि जलसे अपनी मकसदियत अब खो रहे हैं, है ना। वो स्कूटी पे चढ़े हुए बैठे हैं, अरे इधर बैठ जाओ भाई, तुम्हें कहीं जगह ही नहीं मिली। जिसकी जहां मर्जी है टिका पड़ा। अरे यार, जलसों में सुनते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से हमारा जलसा मुलाहजा कर रहे हैं। अरे सुनते हो नहीं सुनते हो? अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि नहीं है? तो कम से कम जलसा गाह में हमारे बैठने के आदाब तो ऐसा होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम बैठे हुए पसंद आ जाए, और आका भी फरमाए मेरे गुलाम कितने करीने और अदब के साथ में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। और कोई एक महफिल में भी बैठना हमारा बारगाह रब्बुल अनाम में कबूल हो गया तो इन जलसों को भी खामखा मत समझो। ये वही महफिलें हैं नूरानी फरिश्ते ने ढूंढते फिरते हैं, ढूंढते कहाँ बैठे हैं चंद लोग। दाद बहुत दे रहा मगर टोपी लगा के नहीं आया, रुमाल ही बांध ले, कानों में बुंदे पहना हुआ भला आदमी। किसने बांधा ये बुंदा? ये बुंदे और सब कहाँ कहाँ क्या क्या लटकाए फिर रहा है यार। भैया देखो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे पूरे दाखिल हो, न किसी मियाँ की चलेगी न मुल्ला की है, न किसी लफाड़िए की चलेगी। बात चलेगी कुरान की और अल्लाह के रसूल की हदीस की। बेशक बेशक, बाकी कोई औरत बोले, मुल्लानी बोले, बूढ़ी बोले कि ये बुंदा जरूरी है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, किसी बुढ़िया की नहीं मानी जाएगी। बात मानी जाएगी कुरान की, बात मानी जाएगी रसूलुल्लाह की, बात मानी जाएगी सहाबा इकराम की,
बात मानी जाएगी उलमाए अहले सुन्नत की। जो शरीयत है उसी पे अमल करके दिखाओ। ये दुनिया की सारी खुराफात, लग़वियात, मुनकरात, ये सब जहन्नम का तो रास्ता हो सकता है, मगर इमाम हुसैन जिन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये उस जन्नत का रास्ता नहीं हो सकता। तो सच्चे पक्के मुसलमान बनो। अब मदीना शरीफ से हमारे हुजूर तो आएंगे नहीं, तुम्हारे इसमें क्या नाम है इस जगह का, नवाबगंज तकरीर करने हुजूर आएंगे। अब ये उन्हीं के उलूम के जो वारिस हैं उलमा, यही तकरीरें करेंगे। और अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये कौम और मिल्लत का सबसे बड़ा सरमाया और सबसे बड़ी दौलत जो है कौम और मिल्लत की, यही उलमाए किराम हैं। हाँ, वरना हिम्मत चाहिए। जरा सी बूंदे गिर जाती हैं तो घर में ही कह लो बारिश हो रही है, चलो छोड़ो। मगर आंधी हो, तूफान हो, मौसम का मिजाज बरहम हो, कैसे ही हालात पैदा हो जाए, मस्जिद में अजान अपने वक्त पे ही होती, मस्जिद में जमात अपने वक्त पे ही हो रही है। ये देन किसकी है? बिलाशुबह ये उलमा की कुर्बानियां हैं कि अजानें नहीं रुक रही है, नमाजें नहीं रुक रही है, जमात वक्तों पे हो रही है। इतनी बड़ी कुर्बानियां इन उलमा की है कि पूरे इस्लाम का सिस्टम अगर कोई लेके चल रहा है तो यही उलमा की जमात लेके। क्या बात है, जिंदाबाद। मगर इनको भी चैन से नहीं छोड़ रहे हो। रुद्रपुर में एक इमाम साहब ने कह दिया, मेरे प्यारे मुक्तदियों, मैं तुम्हारी कल से नमाज सुनूंगा, मुझे सुनाइयो, याद है कि नहीं है? तो रात में मीटिंग करके सुबह ही टरका दिया उसे। मेरी देखी हुई बात है। बोले बड़े आए हमारी नमाज सुनने, हमें हो गए 50-50, 60-60 साल गड़बड़ करते हुए, ये पोल खोलने आए हमारी हैं? ये तो हाल है कौम का। ये जितने उलमा बैठे हैं इनको कभी नमाज पढ़ते हुए देखना। ये पता है कैसे पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस। और एक आप खड़े होते हो नमाज में, अल्लाहु अकबर। ये इतनी सीन कहां से आ रही है? कहां से आई है इतनी सीनें? अरे मैंने पढ़ा कितनी देर के बाद आई सी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस। अब आई और तुम शुरू में हैं? तो इमाम को नहीं भगाओगे तो फिर क्या करोगे? क्योंकि तुम्हें पता है सुबह को पोल खुलेगी, बच्चे चौराहे पे खड़े होके कह रहे हैं हमारे अब्बा 70 साल के हो गए, एक बकत की भी ना छूटे उनकी हैं? और हमने थोड़ी सी सुन के देखी तो पता ये लगा कि अब्बा की एक बकत की भी ना हो रही है। रिकॉर्ड बना रहे हो, चौराहे पे बच्चों से कहलवा रहे हो कि अब्बा की छूट नहीं रही है, अब्बा की छूट नहीं रही है। थोड़ा सा झांक के देखा तो पता चला अब्बा की हो ही नहीं रही है। तो फिर क्या करा दुनिया में आके? अरे संभाल लो खुदा के लिए, से कौन सा तार जोड़ रहे हो? दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि खामखा खाओ पियो जिंदगी गुजारो और चले जाओ। एक लंबा प्रोसेस है पूरा। गौर करिए आप, खमीर उठवाया, रूहों की दुनिया में रखा, बापों की पीठों में उतारा, माओ के पेटों में रखा, वहां सूरतें बनाई, आंख कान नाक धड़कने वाला दिल, ये सब बनाया। उसके बाद में दुनिया में भेज के अल्लाह ने फरमाया, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये सोच रहे हो कि हमने तुम्हें ऐसी खामखा बना दिया? अरे तुम्हारा खमीर उठवाया गया, रूहों की दुनिया में रखा, पापों की पीठों में भेजा, माओ के पेटों में उतारा, धड़कता दिल दिया, नूर से भरी आंखें दी, सोचने वाला दिमाग दिया, चलने वाले पैर दिए, पकड़ने के लिए हाथ दिए, कायनात को मुलाजा करने के लिए आंखें दी। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम ये सोच रहे हो कि खामखा बना दिया मैंने?
और वार्निंग देते हुए आगे फरमाता है, अगर ये सोच ही लिया है तुमने कि हमारा कोई मकसद ही नहीं है तो सुनो, अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, लौट के नहीं आओगे मेरे पास में। लम्हे लम्हे का हिसाब लूंगा, चेक करूंगा, चेक देखूंगा किस मकसद से बनाया था, पैदा किस लिए किया था, कौन से काम करके आए हो। वार्निंग भरे लहजे में फरमाता है, अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, अगर मकसद भूल गए तो क्या लौट के नहीं आओगे मेरे पास में। ये एक बात थी जिसने मक्के के लोगों को बरहम कर दिया था, एकदम बिखर गए थे। हालांकि तारीफें तो बहुत करते थे नाजिर भाई हमारे हुजूर की, कहते थे बड़े अमानतदार हैं, अमानत कोई चीज रखो वक्त पे लेने आओ तो कोई खयानत नहीं होती है, सच बोलते हैं, बड़े अच्छे हैं। मगर मेरे आका ने फरमाया कि कान खोल के सुनो, इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है। ये बम विस्फोट हो गया गोया कि उनके लिए। शराब, कबाब, ज्वारी, नशे में अपने खुराफात मुनकरात में फंसा हुआ मुआशरा, जब उसके कानों से ये सदा टकराई कि इस दुनिया के बाद में एक और दुनिया है जहां पे इस दुनिया के लम्हे लम्हे का हिसाब देना है, बिखर गए, बिगड़ गए और कहने लगे कौन है जो हमें उठाएगा कब्रों से, कौन है जो हमें सड़ जाने गल जाने के बाद में उठा लेगा, कौन है जो हमारा ताना बाना बिखरने के बाद में अपनी अदालत में खड़ा कर लेगा। अल्लाह ने सूरह यासीन में अपने महबूब से कहा, मेरे महबूब इन्हें बताओ, जब मैंने तुम्हें पहली बार बनाया था तो तुम्हारा कोई सांचा था मेरे पास, कोई नमूना था मेरे पास, कोई सैंपल था मेरे पास में। तो वो खल्लाक़े कायनात जो बगैर नमूने के, बगैर सैंपल के, बगैर सांचे के इंसान को पहली बार बना सकता है, तो वो इस बात पर भी कादिर है कि मिट्टी में सड़ाने और गलाने के बाद दोबारा अपनी अदालत में फिर उठा सकता है। इसी मकसद को लेकर के जो दुनिया में जिएगा तो वो तो पिएगा होश की, वरना बेहोशी तो तारी हो ही गई है। और जो जितना बड़ा वीआईपी वो कहता है भाई जलसे में जाने से क्या फायदा, मौलाने आएंगे, मौलाने कहता मौलाने आएंगे और वो कंगे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, चुगली मत करो। अरे तो यही तो वो बातें हैं कि 50, 55, 60, 65 की जिंदगी गुजारने के बाद अगर इन बातों पे अमल कर लिया है तो खुदा की कसम जन्नत, जहाँ पे न कैलेंडर है, न हफ्ता है, न महीना है, न साल है, न डेट है, हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में वो महल अता फरमाएगा कि इस दुनिया के अंदर 1 लाख का बना लो या 1 करोड़ का, 2 करोड़ का बना लो या 5 करोड़ का, मॉडल पुराने हो जाते हैं, नक्शे पुराने हो जाते हैं, घर पुराने हो जाते हैं। 2 करोड़ का मकान अभी बना के तैयार किया था, 6 महीने नहीं गुजरे हैं, डिजाइन पुराना हो गया, उस घर में दिल नहीं लगता है। मगर अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में जो महल अता करेगा, पढ़िए ये उलमा बैठे हैं, कुरान कहता है ला यबगूना अन्हा हिवला, अगर उनसे कोई ये कहे कि इस मकान के बदले में कोई दूसरा मकान ले लो तो जन्नती अपना मकान बदलना नहीं चाहेंगे, महल बदलना नहीं चाहेंगे और कहेंगे अल्लाह ने जो ये महल अता फरमाया ये पुराना होने वाला नहीं, इसका डिजाइन पुराने होने वाला नहीं, हमें कोई और नहीं चाहिए, जो अल्लाह ने अता फरमा दिया हम इसी में खुश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, मसलके आला हजरत। तो चाहिए कि नहीं चाहिए जन्नत? अरे बोल तो दो, जन्नत है इतनी अच्छी, किसी बावले को भी पकड़ के पूछो जन्नत जाएगा तो कहेगा जामा। कह रहा जामा, तो मैंने क्या गंजेड़ी, ये तू सिगरेट जो उधर भर के पी रहा था ऐसे जाएगा जन्नत में? तो ये शर्बो गैरत नहीं आई, बेगैरत। नमाजों का पता नहीं, रोजों का पता नहीं, ज़कात का पता नहीं, शायर इस्लामी का पता नहीं, अहकाम इस्लामी का पता नहीं, मोहब्बत रसूल का कलादा गर्दन से उतार के फेंक दिया, गंजेड़िए सिगरेट भर के पी रिया और कह रहा जन्नत में जा, जा तू जन्नत।
जिसने जन्नत बनाई है वो इरशाद फरमाता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, मैंने जन्नत परहेजगारों के लिए बनाई। किसके लिए बनाई है? या गंजेड़ी के लिए? परहेजगार के लिए है जन्नत। आमिर भाई को कहते हुए सुन लिया, एक बार सुभान अल्लाह कह दो, जन्नत में दरख्त लग जाता तो सिगरेट फेंक के आया, जलसे में बैठ के कह रहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत मेरे नाम का तो प्लॉट लग गया होगा पूरा। अरे ये मुंह मसूर की दाल बेगैरत, किस मुंह से कह रहे यार सुभान अल्लाह? अरे पहले मुंह तो पाक कर, जिसकी पाकी बयान कर रहा है उसकी पाकी बयान करने के लिए कर्बो लगन भी पाक चाहिए, शहद भी पाक चाहिए, ज़बान भी पाक चाहिए, वो भी पाक चाहिए। जब ये सब पाक हो जाए तो दिल की गहराइयों के साथ में बोल सुभान अल्लाह, तब सुभान अल्लाह कबूल होगी तेरी। भाई एक बात सुनो कान खोल के, मैं शुगर के मरीज को गुड़ नहीं खिला सकता, समझ रहे हो? तुम ये सोचो कि हमने ही बुलाया था और इतना कड़वा बोल रहे हैं हमारे लिए, तो मेरी मजबूरी है, मैं शुगर के मरीज को गुड़ नहीं खिला सकता, मैं ले दे के उसे करेला ही खिलाऊंगा। थोड़ा कड़वा तो लगेगा मगर शुगर तो कंट्रोल में रहेगी। मजबूरी है मेरी, कैसे गुड़ खिला दूं? पता लगा अभी 2-3 दफा गुड़ खिला दो तो मजा तो खूब आएगा, मगर पड़े हो गए एक तरफ को। क्या हुआ कि 600 पे पहुंची है? तो दूंगा करेला ही। जिस्म में जख्म हो जाए, जब जर्रा फाड़ता है ना जख्म, तो मरीज गालियां बहुत देता है, कहता अरे मर गए हकीम साहब तुमने कतई ऐसा कर दिया। कहता नहीं कहता, मगर जब जख्म सही हो जाता है तो कहता हकीम जी माफ कर दियो, मैंने गालियां भी बक दी थी, मगर तुमने अगर जख्म नहीं फाड़ा होता तो आज बड़ी मुश्किलें पेश आती होंगी। होता है नहीं होता है? जब ही तो नाजिर भाई कहते हैं इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तो यहाँ पे इस्लाह के लिए बैठे हो, नबीज़ादों का जिक्र सुनने बैठे हो, करबला वालों का तस्करा सुनने बैठे हो। मैंने कुरान की जो पहली आयत पढ़ी, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिसके दिल में ईमान की शम्मा रोशन है वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने अल्लाह से करता है। किससे करता है? यही तो मोहब्बत थी इमाम हुसैन को। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मोहब्बत ही तो ले गई थी मदीने से मक्के और मक्के से कूफा। इसी मोहब्बत ने तो चैन से नहीं बैठने दिया था, मदीने में नहीं रुकने दिया, मक्के में नहीं रुकने दिया। सफर की सऊबतें, अज़ियतें, परेशानियां उठाई, मगर मोहब्बत इलाही का समंदर ऐसा मौजज़न था मेरे हुसैन के सीने में कि यही मोहब्बत इलाही थी कि जिन जिन राहों से हुसैन गुजर गए हैं, खुदा की कसम बड़े बड़े अच्छों का पिता पानी होता है। कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए। मैं तो एक बात डंके की चोट पर कहता हूँ, किसने कहा कि करबला लोने धोने का सामान है? किसने कहा करबला चीखने चिल्लाने का सामान है? मैं तो बबांगे तोहर कहता हूँ, करबला हिम्मत का सबक है, करबला जज्बे का सबक है, करबला जालिम की आंखों में आंखें डाल के बात करने की जगह है। करबला उस जगह का नाम है कि जब सर कट के नीचे गिरते हैं तो आवाज बंद हो जाती है। अगर कटे हुए सर को कुरान की तिलावत सुनते हुए देखना है तो कहीं और मत देखो, सिर्फ और सिर्फ करबला। बात है, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा। करबला देखो, अगर ये सब देखना है तो है? ये मोहब्बत ही तो थी हुसैन को। माफ कीजिएगा अगर आप में से अभी जितने जलसे में बैठे हो, अभी मैं आपसे कहूं आपको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत या पैसे से? हो सकता है तो कोई मुझे ही डांट ले, कह रहे मौलवी साहब यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई सवाल है? हमें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है। कहोगे नहीं कहोगे? प्रैक्टिकली करके दिखाऊं? 500 सरक जाए जेब से,
तो सुबह से शाम कर देते हो कि सुबह तो था, पता नहीं कहाँ गिर गया। यार कल्लू भाई की दुकान पे गया था, मुझे याद आ रहा जब तक तो था, उसके बाद में पता नहीं चल रहा कहाँ गिरा है। सुबह से शाम हो गई, एक पंसौआ क्या सरकार के सुबह से शाम कर दी, उसका जिक्र करते करते, उसकी यादें मनाते बनाते सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाम की 11वीं के पतीले बनाते हो, एक जगह पे इरशाद फरमाते हैं, ओ नफ्स के पुजारी, तेरा एक बेटा मर जाता है, अपना पूरा घर सर पे उठा लेता है, तेरी 5 वक्त की नमाजें छूटती है, तेरी आंख से आंसू का एक कतरा भी नहीं निकलता। कभी जिक्र भी नहीं किया है भाई। अरे बड़े बुरे हो गए हम तुम यार, कतई ना फजर में ना जोहर में ना असर में ना मगरिब में नहीं, इतने बुरे हो गए हम लोग, कभी जिक्र नहीं किया। और जलसे में बैठ के क्या कहा, कैसी बातें कर रहे हो, हमें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है। दावा कुछ और है, पास में दलील नहीं है। सच्चे पक्के हुसैनी हो तो आखिरी सरहद पे पहुंच के बात बाद में आना थी, लेकिन यहीं पे मैं जिक्र करूंगा। करबला का आखिरी पैगाम सजदे हुसैनी की शक्ल में ये है कि तुम अपनी मस्जिदों में अच्छे माहौल में, खूबसूरत वातावरण में तुम सजदों में मचलना, रुकू में तड़पना, नमाज की हिफाजत करना। मगर हमें करबला में देखो 72 जख्म खा के भी अगर फिक्र है तो अल्लाह की इबादत के सजदे की फिक्र है, अगर फिक्र है तो सजदे की है, हिफाजत है तो सजदे की है। हम जाते जाते भी ये बता के जा रहे हैं कि हालात कैसे भी हो मगर सजदा न छूटना चाहिए। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में।